अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। दो बच्चियों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है। पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। पहले लड़कियां अपने पतियों को ईगो में आकर छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वापस आ जाती है अपने पति के पास आर्थिक सहायता लेने के लिए। मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी, आजादी और पैसे दोनों ही चाहिए अपनी मुट्ठी में। मम्मी नेमलेस थिंग खेले? इस वक्त बेटा भी सोने का टाइम हो गया है ना। बस थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग पक्का सो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर। हाँ Let's start the game. A B C D E F G H I J K L M N. Stop. आंसर लिखना है मम्मी। Stop. टाइम अप। मम्मा दिखाओ आपने क्या लिखा है। मम्मी आपने आंसर निहार अंकल का नाम क्यों लिखा? आपके आंसर कोई और फ्रेंड नहीं है? आप दोनों पूरे दिन निहार अंकल करते रहते हो, इसलिए मेरे दिमाग में वही नाम आया और मैंने लिख दिया। मम्मी तो कुछ पता ही नहीं है, शायद निहार अंकल हमारे पापा होंगे। हमें कुछ और आइडिया सोचना होगा। ये क्या कुसुर कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं, हम नया गेम सोच रहे थे। अब कोई गेम नहीं, कल पिंकू के साथ खेल लेना, ठीक है? अभी चलो सोने। लेकिन वो तो सुबह स्कूल चला जाता है और हम तो कितने दिन से स्कूल नहीं गए। हाँ मम्मी, हमने कब से पढ़ाई नहीं की। हमारे प्रोजेक्ट क्लास आगे निकल जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। अब बेटा दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते। अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों भी बहुत जल्द स्कूल जाओगे, पिंकी प्रॉमिस। मुझे इन दोनों के एडमिशन के बारे में सोचना होगा। वाह, बड़ा अच्छा मौका मिला है रुचिता को नीचा दिखाने का। इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। दिशा, ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरी बेटियों का दिया हुआ कार्ड क्यों जलाया? चलो अच्छा है, आपको याद तो है कि वो आपकी बेटियां हैं, वरना मुझे लगा कि तस्वीर रख ली और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब ये कि वो आपको वर्ल्ड का बेस्ट अंकल मानती है, लेकिन रिश्ते में तो आप उनके पिता है ना। क्या आपको उनके भविष्य की चिंता नहीं है? क्या आप उनको कुछ बेस्ट नहीं देना चाहते? ये लीजिए, रूही जूही कितने दिनों से यहाँ पर है, उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा होगा। आप उनका एडमिशन पिंकू के स्कूल में क्यों नहीं करवा देते? और फिर उन्हें यहीं रहना है। बेचारी रुचिता जी संकोच की वजह से आपसे कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनकी तरफ? क्या आपको अपनी बेटियों के भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है? क्या आपका उनकी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता? हाँ, मैं रुचिता से इस बारे में बात करने ही वाला। अरे निहार जी, इसमें रुचिता जी से बात करने का क्या फायदा? आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो आपकी भी तो बेटियां हैं, आपका भी पूरा हक है उन पर। इसलिए आप उनका एडमिशन करवा दीजिए और रुचिता जी को सरप्राइज दीजिए। आपको वर्ल्ड का बेस्ट अंकल नहीं बल्कि बेस्ट पापा बनना है। क्या
टेंडर? जी, बहुत ही बड़ा ज्वेलरी डिजाइन का टेंडर है। आप अपने डिजाइन भेज दीजिए। ये टेंडर हमें मिल गया तो आपको और हमारी कंपनी को दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमें कल तक डिजाइन चाहिए। कल तक? इतना कुछ चल रहा है घर में, इतने टेंशन में कैसे कर पाऊंगे डिजाइन? अब बेटा, दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते। अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए ना। ठीक है, आप मेरी तरफ से टेंडर फाइल कर दीजिए, मैं कल तक आपको डिजाइन सबमिट कर दूंगी। मुझे किसी भी तरह रूही जूही की अच्छी परवरिश करनी होगी। बस मुझे ये टेंडर मिल जाए। डोंट वरी पापा, ये टेंडर हमें ही मिलेगा। निहार, अगर ये टेंडर तुमने हमें दिला दिया तो मैं तुम्हें बिजनेस में वापस शामिल कर लूंगा। बेटा, ये टेंडर मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो हमारा उदयपुर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सकते हैं। टेंडर? उदयपुर मेरे बाबूजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं उदयपुर में गोयल्स का नाम एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। डोंट वरी पापा, इस टेंडर के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, अपना 110%। सॉरी मैम, मैं अभी साफ करती हूँ। हेलो, देखिए आप वो टेंडर फाइल मत कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने तो वो फाइल कर दिया है रुचिता, और 1 लाख फीस भी जमा कर दी है। देखिए सर, वो मेरे फैमिली से भी किसी ने फॉर्म फिल किया है, इसलिए मैं नहीं कर सकती, ये सही नहीं होगा। रुचिता जी, अगर आपने अपना नाम वापस लिया तो 1 लाख फाइन लगेगा। आप वो पैसे दे दीजिए, मैं नाम वापस ले लूंगा। 1 लाख? खाटू जी, अब मैं क्या करूं? मैं निहार जी के खिलाफ कैसे लड़ूं? खाटू जी प्लीज, अब आपके कोई उपाय दीजिए। पापा जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप भी ये टेंडर भर रहे, वरना मैं नहीं भरती। मैं अब फंस गई हूँ। तुम्हारी सारी समस्या का समाधान इस किताब में है। ये लो, इसका कोई भी एक पन्ना खोलो। खोलो, अब पढ़ो। कर्मण्य वाधिका रस्तिक मा फलेषु कदाचन। खाटू जी यही चाहते हैं रुचिता, कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, किसी की चिंता मत करो। कौन जीतेगा कौन नहीं, वो खाटू जी पे छोड़ दो। अगर ये टेंडर तुम जीती तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे निहार के जीतने पे होगी। खाटू जी करे कि वही जीते जो इस जीत का सही हकदार हो। ओहो, तो रुचिता और निहार एक ही टेंडर के लिए लड़ रहे हैं। अब आएगा मजा। यही सही मौका है रुचिता को पापा जी पूरे परिवार वालों की नजरों में गिराने का। ये टेंडर तुमने हमें दिला दिया तो मैं तुम्हें बिजनेस में वापस शामिल कर लूंगा। एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। 2 बच्चियों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है। पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। मम्मी मम्मी, रूही जी को क्या हो गया? ये लो बच्चों, आपकी न्यू वाटर बॉटल और आपके न्यू टिफिन बॉक्स। थैंक यू। ये सब क्या है?
मम्मी, दिशा आंटी और निहार अंकल ने हमारा एडमिशन पिंकू वाले स्कूल में करा रहा है। हाँ मम्मी, ये देखो कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है। पुराने वाले स्कूल की यूनिफॉर्म तो बहुत बोरिंग थी। और मम्मी, आपको पता है ये वाला स्कूल बहुत बड़ा है। हाँ, इसका प्लेग्राउंड भी बहुत बड़ा है। पुराने स्कूल से बहुत अच्छा स्कूल है ये लो बच्चों, आपकी नई बुक्स, जाके पढ़ाई करो, ठीक है? ये सब क्या है निहार जी? आपने रूही जूही का एडमिशन करा दिया और एक बार फिर मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? रुचिता, मैंने सिर्फ एडमिशन फॉर्म लिया, एडमिशन कराया नहीं है। लेकिन फैसला तो ले लिया ना एडमिशन कराने का, तभी तो ये शॉपिंग भी करा दी। कम ऑन रुचिता, अगर मैंने अपनी बच्चियों के लिए फैसला ले भी लिया तो इसमें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। 5 साल से तुम भी तो यही कर रही हो ना। आज तक उनका हर फैसला तुमने लेने से पहले मुझसे पूछा है क्या, जो मुझसे उम्मीद कर रही हो? उम्मीद इसलिए कर रही हूँ निहार जी क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। बुरा मत मानिएगा रुचिता जी, लेकिन निहार ने उनके भविष्य के बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया है। उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ती थी। पता नहीं वहाँ उनका कुछ हो भी पाता या नहीं। निहार उन्हें बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और वहाँ से निकलते ही वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। दिशा जी प्लीज, वो स्कूल भले ही छोटा था लेकिन वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी। रूही जोई वहाँ से भी निकल के अपना भविष्य बना ही लेती। अरे खुश होने के बजाय तुम तो हंगामा कर बैठी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि निहार अपनी बच्चियों के बारे में सोच रहा है। बात का खामखा बतंगड़ बना रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी बच्चियों को वापस उदयपुर लेकर जाना चाहती हो? एक बार ऐसा कर चुके, दोबारा सोचना भी मत। मेरी बेटियां भी है वो। मत भूलो रुचिता, ये बच्चियां गोयल परिवार की भी हैं। उन्हें पूरा हक है अच्छे स्कूल में पढ़ने का। मैं पूनम की बात से एग्री करता हूँ। रूही जूही का इस घर पर, हम सब पर, घर की हर चीजों पर उतना ही अधिकार है जितना कि पिंकू का। मैं आपकी बात समझ रही हूँ पापा जी। मैं रूही जोई को अच्छे स्कूल में डालने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अच्छे स्कूल तो और भी है ना। उसको इतने महंगे स्कूल में डालने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में अपना आदर्शवादी एटीट्यूड घुसा देती हो। माँ बाप तरसते हैं इतने बड़े स्कूल में उनका बच्चा पढ़े, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निहार जी लेकिन इनफ रुचिता, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि रूही जो की एडमिशन स्कूल में ना हो तो ठीक है। अरे निहार, 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 निहार जी क्या कर रहे हैं आप? ये लो, जला दो सब कुछ। मेरी बच्चों को मुझे पिता कहने का हक छीनना चाहती हो, उनका हर फैसला लेने का हक लेना चाहती हो, अकेले मां बनना चाहती हो तो बनो। नहीं, तुम ही कर लो सब कुछ। निहार जी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा रुचिता? निहार जी मैं चाहती हूँ कि रूही जोई जिस भी स्कूल में जाए उनकी जिम्मेदारी मैं भी उठा सकूं। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग ये कहे कि मैं पैसों के लिए यहाँ पे रुकी, लोग ये कहे कि मैं अपनी बेटियों को पाल नहीं सकती। ये किसने कहा तुमसे रुचिता? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? देखो रुचिता, मैं और भाई उसी स्कूल में पढ़े, पिंकू भी उसी स्कूल में जाता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियां भी उसी स्कूल में पढ़े। तीनों बच्चे अब एक ही घर में रह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तीनों को बराबर की सुविधा मिले ताकि कल को कोई बाद में ये ना बोले कि किसी के साथ भेदभाव हुआ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये लो एडमिशन फॉर्म, तुम ये एडमिशन फॉर्म फेंक सकती हो। क्योंकि रुचिता, रूही जूही की जिम्मेदारी हम साथ निभाएंगे, उनका हर फैसला हम साथ लेंगे। निहार जी आप रूही जूही के पापा हैं, आप जो भी फैसला लेंगे उनके लिए सही लेंगे। मुझे बस इस बात की दिक्कत थी कि स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आप एक बार तो मुझसे पूछ ही सकते थे ना। मैं तुमसे पूछना चाहता था रुचिता, लेकिन फिर लगा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा कोई हक छीनना चाहता। खामखा बात का बतंगड़ बना दिया।
खाटू जी यही चाहते हैं रुचिता कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, किसी की चिंता मत करो। अगर ये टेंडर तुम जीती तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे निहार के जीतने पे होगी। पापा जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल निहार जी के खिलाफ लड़ने के लिए गवाही नहीं दे रहा। इसलिए मैं जानबूझकर खराब डिजाइन्स बनाऊंगी ताकि निहार जी का टेंडर सिलेक्ट हो जाए। मम्मी ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आप थक गए होगे ना, ये लीजिए पी लीजिए। थैंक यू सो मच रूही। जूही कहाँ है? वो नहीं आई? ये लीजिए अंकल, आप थक गए होंगे ना, इसलिए नींबू पानी पी लीजिए। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा। ये लीजिए अंकल, ये चिप्स भी खा लीजिए। थैंक यू बेटा। अब आप जाओ, सो जाओ, मैं कर लूंगा। नहीं, जब तक आप काम करोगे तब तक मैं यहीं रुककर आपकी हेल्प करूंगी। बेटा आपकी मम्मी भी पहले। बेटा बहुत काम है, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करता हूँ। ओके अंकल, मम्मा की बात करते करते रुक क्यों गए? अगर वो हमारे पापा हैं तो कुछ बोलते क्यों नहीं? जरा देखूं तो क्या कलाकारी करी है इस रुचिता ने। क्या ये डिजाइन बनाया रुचिता ने? रुचिता तो बहुत अच्छी डिजाइनर है, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं हार रही। अगर ये हार गई तो मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। रुचिता, कुछ चाहिए था बेटा? नहीं पापा जी, वो बस ऐसे इधर से गुजर रही थी तो। सब ठीक है ना? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। निहार। जी पापा। सारे डिजाइन तैयार हो गए बेटा? हाँ पापा, बस कुछ फाइनल टचेस बचे हैं। जूही ने बहुत मदद की मेरी। बेटा ये सारे डिजाइन की सॉफ्ट कॉपीज भी तैयार कर लेना और उसे एक पेन ड्राइव में डाल के इन्हीं डिजाइन के साथ में एनवेलप में सील कर देना। ठीक है पापा। हाँ बेटा, सब अच्छे से चेक कर लिया ना? सब रेडी है ना? जी पापा। निहार, ये दही चीनी खा लीजिए, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, सब शुभ होगा। बेटा दही चीनी खाने से दिमाग और मन दोनों शांत रहते हैं, खा लो। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। कोई बात नहीं भाभी, जब एक चीज अशुभ हो जाए तो दूसरी शुभ चीज कर लेनी चाहिए। ये लीजिए निहार जी, खाटू जी की आरती ले लीजिए, वो सब सही कर देंगे। रुचिता, तुम टेंडर मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुई? तुमने भी तो टेंडर भरा है ना? क्या?
वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। जी वो बस ऐसे ही भर दिया था। पापा जी वो डिजाइन्स मैंने सबमिट करवा दिया, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं ना वो सबमिट कर देंगे। चलो भाई, हमें लेट हो गए, चलना चाहिए। जी पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम लोग भी चलो। हेलो शर्मा जी, आई एम सॉरी लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे 1 लाख का फाइन भरना मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैं कैसे भी करके आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मैं ये डिजाइन सबमिट नहीं कर सकती। क्या रुचिता अपनी डिजाइन्स नहीं सबमिट करने वाली? अगर उसने अपनी डिजाइन्स नहीं सबमिट की तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा, कैसे भी करके रुचिता की डिजाइन्स वहां पहुंचाने होंगे। वेलकम एंटरप्रेन्योर्स एंड डिजाइनर्स, आप सभी का आज के टेंडर में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक एक करके सारी पीपीटी डिजाइन्स आपके सामने रखेंगे और इवेंचुअली जो बेस्ट होगी उसे ही आज का टेंडर मिलेगा। निहार, एक बार अपने डिजाइन चेक कर लो, सब सही है ना? जी पापा। ये डिजाइन तो ये डिजाइन्स किधर गई? इन डिजाइन्स का मिलना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिले तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। ये क्या है? आपका डस्टबिन कितना भर गया है? मैं इसे नीचे खाली करके आती हूँ, ठीक है बच्चों? ये आंटी हमारे रूम में डस्टबिन दिखने क्यों आई थी, पता नहीं। सो आज के पहले डिजाइन है कृपलानी एंड कंपनी के। योर डिजाइन प्लीज। Begin the slides, please. निहार, एक बार अपने डिजाइन चेक कर लो, सब सही है ना? जी पापा। अरे सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है अंकल। बस आज निहार जी की जीत हो जाए, ये टेंडर उन्हें मिल जाए। अब नेक्स्ट डिजाइनर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अकेले ही पूरे जयपुर पे राज करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर निहार गोयल। ऑल द बेस्ट।
तवा कैसे जल गया अचानक? हे भगवान, ये हे काटू जी, प्लीज सब सही रखना। और ये है जयपुर के मोस्ट फेमस गोयल ज्वेलर्स के डिजाइन। अब देखना इस दिशा का कमाल। पापा निहार, ये सब क्या है? हाँ पाप, पता नहीं, ये मेरे डिजाइन नहीं। एक मिनट मैं देखता हूँ। उसमें शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरे डिजाइन नहीं है। बट सर, डिजाइन्स आपके नाम से ही सबमिट हुए ना, एनवेलप आप ही तो देखे हैं। क्या नरेश जी, बच्चों से डिजाइन बनवाएं क्या? अरे नरेश जी, इससे अच्छी डिजाइन तो मेरी 4 साल की पोती बनाती है। ये बहुत ही गलत किया आपने मिस्टर गोयल। इतने इंपॉर्टेंट टेंडर को आपने मजाक बना के रख दिया। अगर आपको टेंडर सबमिट नहीं करना था तो आपका और हमारा टाइम क्यों खराब किया? नहीं आते यहाँ, किसी ने आपको यहाँ पर स्पेशली नहीं बुलाया था। पापा, ये डिजाइन किसने बदले निहार? पता नहीं पापा। और बेइज्जती नहीं सह सकता ना, चलो यहाँ से। मैं माफी चाहूंगा इस इंटरप्शन के लिए। अब अगले डिजाइन है रुचिता मित्तल। पापा, रुचिता के डिजाइन दिखा रहे हैं, 2 मिनट रुक जाते हैं ना। Begin the slides, please. पापा, ये तो मेरे डिजाइन है। कुछ चाहिए था बेटा? नहीं पापा जी, वो बस ऐसे इधर से गुजर रही थी तो। सब ठीक है ना? हाँ। मतलब रुचिता नहीं तुम्हारे डिजाइन चुराए हैं? अब तो कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तक का सबसे बेस्ट डिजाइन है और आज के इस टेंडर की क्लियर विनर हैं रुचिता मित्तल। मिस्टर गोयल, ये रुचिता मित्तल तो कभी आपके परिवार की बहू हुआ करती थी, निहार की पत्नी। अब इतनी दुश्मनी हो गई कि वो आपके परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। मिस्टर गोयल, डिजाइन बनाना नहीं आता था तो अपनी बहू से सीख लेते हैं। निहार, प्रतीक, चलो यहाँ से। अब तो पापा जी खुद रुचिता को इस घर से बाहर निकालेंगे। निहार जी खुशखबरी लेके आते ही होंगे। आई बड़ी तैयारियां करने वाली। निहार जी, आप लोग आ गए। मुझे पता था सब सही होगा, टेंडर मिल गया ना आपको। देखिए, मैंने मिठाई भी बनवाई है, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए।
रुचिता, अगर तुम्हें जीतने की इतनी लालसा थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें निहार के डिजाइन ला करके देता। इस तरह से डिजाइन चुराने की जरूरत क्या थी? क्या? मैंने कुछ नहीं किया है पापा जी। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे क्या मिलेगा? मैंने तो अपने डिजाइन सबमिट भी नहीं किए हैं। बस करो रुचिता, झूठ बोलना बंद करो। झूठ की भी एक हद होती है। निहार की ओर से कौन से डिजाइन सबमिट हुए? ये बच्चों वाले डिजाइन, ये तो मेरे डिजाइन से। चलो अच्छा हुआ, इस बार तो तुमने सच बोला। मुझे लगा ही था ये तुम्हारे डिजाइन है। खुद से तो डिजाइन बनाए नहीं गए, तो बेचारे निहार के डिजाइन चोरी करके टेंडर जीत लिया। पापा, कोई गड़बड़ हुई है। मुझे नहीं लगता रुचिता ऐसा कर सकती। तू क्या खुद बुक डिजाइन बदल गया निहार? तूने और मैंने तो बदले नहीं। और इसमें तो काबिलियत है भी नहीं, और तेरे कंधे पर चढ़कर सक्सेस पाने की कोशिश कर रही है। तभी मैं सोचूं ये वहां आई क्यों नहीं? प्लीज मेरी बात को समझिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप लोग रुचिता जी को क्यों डांट रहे? माना उन्होंने गलत किया, लेकिन जो भी किया अपनी बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए किया। आप उनकी मजबूरी समझिए। हो सकता है उन्हें पैसे की जरूरत हो। उन्होंने कल ही तो कहा था कि वो अपनी बच्चियों को अपने दम पर पालना चाहती है। शायद इसलिए किया होगा। रुचिता जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। नहीं दिशा, मेरी कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि मैं अपने संस्कारों के साथ समझौता करूं। पापा जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो वो डिजाइन डस्टबिन में फेंक दिए थे। पता नहीं फिर वहां कैसे पहुंच गया, क्या हुआ। तुम्हारा यकीन कर पाना मुश्किल है रुचिता। आज इस डिजाइन की वजह से बिजनेस फ्रेटर्निटी में जो हमारी बेइज्जती हुई है, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अगर तुम अपने दम पर ये टेंडर जीती तो मैं तुम्हें खुद मिठाई खिलाता, लेकिन तुमने निहार के डिजाइन चुराकर इसकी जीत छीनी है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रुचिता। इस डिजाइन को मैं अपने ऑफिस में फ्रेम करके रखूंगा, ताकि मुझे यह हमेशा याद रहे कि आपका विश्वासघात वही कर सकता है जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। मैंने तो डिजाइन इसमें ही डाले थे, फिर ये मीटिंग में कैसे पहुंचे? जीतू भैया जी, आपने इस रूम से कूड़ा कब उठाया था? जी मैंने नहीं उठाया, अभी थोड़ी देर में उठाऊंगा। ठीक है जी। फिर कौन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के किसी सदस्य ने अदला बदली कर दी, लेकिन घर में कौन कर सकता है ऐसा? मम्मी बोलो। मम्मी हम जानते हैं आप कुछ गलत नहीं कर सकते। आप दोनों चिंता मत करो, आपकी मम्मी सब सही कर देंगी। आप दोनों में से किसी ने डस्टबिन से कुछ निकाला था क्या? आपका डस्टबिन कितना भर गया है? मैं इसे नीचे खाली करके आती हूँ। मम्मी वो एक सेकंड।
हेलो मम्मी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा है, हमें कुछ तो करना होगा। चल रुचिता ऐसे डिजाइन्स नहीं बना सकती। इससे साफ साफ पता चलता है कि रुचिता इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहती थी। फिर मेरे डिजाइन्स उसके नाम से वहां कैसे पहुंचे? अरे अरे सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। ठीक है अंकल। अंकल कौन है? अचानक गायब कहाँ हो गए? हमारी मम्मी चोर नहीं है। बच्चों में ऐसे थोड़ी मम्मी आपकी कितनी खैर करती है ना। कल आपको आग से भी बचाया था। हाँ? मैंने भी आपके डिजाइन में हेल्प की थी। रूही, शिवलिंग बनाने में भी आपकी हेल्प की थी। बेटा मेरी बात। आपके जीतने के लिए वो प्रे भी कर रही थी, हमने खुद सुना था। अरे मैं अच्छा 2 मिनट। किसी भी चीज को वो पाने के लिए बहुत मेहनत करती है, वो चोर नहीं है। बच्चों, और आपके पापा ने उनको ही चोर बना दिया। वेरी बैड अंकल, हमारी मम्मी ऐसी नहीं है। अरे बस करो मेरी माताओं, चुप हो जाओ, मुझे बोलने तो दो। फिर गलत, हम आपकी माता नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। बैठो आप। अब सुनो जो मैं बोलता हूँ। मैं जानता हूँ आपकी मम्मी ने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन जिसने भी ये किया है हम उस तक पहुंच कर रहेंगे। पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। लेकिन आप अपने पापा, आप अपने अंकल से कभी नाराज मत होना, कभी भी नहीं। पिंकी प्रॉमिस? ओके, पिंकी प्रॉमिस। क्या हुआ बेटा? जूही, मेरी तो सैंडल ही टूट गई। निहार, ये लीजिए कॉफी आपके लिए। मुझे नहीं चाहिए। चलो बच्चों, चल। जल्दबाजी में कपड़े यही रख दिए, इसे किसी अच्छी जगह रख देती हूँ जिससे किसी के हाथ ना आए। ना ही तुम्हें डगमगाने दूंगा और ना ही तुम पर अपने विश्वास को। आपको मुझ पर विश्वास है? खुद से भी ज्यादा, खुद से ज्यादा तुम्हें जानता हूं रुचिता। तुम सपने में भी ऐसा नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को समझा दूंगा। नहीं निहार जी, विश्वास का धागा एक बार टूट जाए तो उसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता, उसे जीता जाता है। और मैं पापा जी का विश्वास दोबारा हासिल करके रहूंगी। जानता हूं। निहार जी, ना मैं आपको गिरने दूंगी और ना ही आपके करियर और आपके सम्मान को। क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। क्या हुआ बाबा जी? टेंडर वाली कंपनी का फोन था। उन्होंने कहा कि कुछ हेरफेर हो गई थी और जो डिजाइन हमने सबमिट किए थे, मतलब निहार के डिजाइन, वही सिलेक्ट हुआ है। और किसी ने उन्हें क्लियर किया है कि ये डिजाइन रुचिता के नहीं, निहार के ही थे। इसलिए ये टेंडर अब हमें ही मिला है।
लगता है रुचिता को अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसने ऑर्गेनाइजर से बात करके सब सच बता दिया है। अगर रुचिता जी को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो जाता तो इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती। खैर, जो हुआ सो हुआ। निहार, अब ये टेंडर हमारा है। तुम जाओ, जाकर के सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो। अब पुरानी बातें भूलकर खुशियों का स्वागत करते हैं। जी पापा। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। रियली सॉरी आपको इवेंट में इतना सब सुनना पड़ा। इट्स ओके। मैं खुश हूँ कि ये गलतफहमी दूर हुई। गलतफहमी दूर हो गई, बट रुचिता जी का करियर खराब हो गया। मतलब? देखिए, ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला टेंडर वापस लेना चाहेंगी। देखिए, मैंने कोई डिजाइन सबमिट किए ही नहीं है और ये डिजाइन्स मेरे नहीं है, ये डिजाइन्स मिस्टर निहार गोयल के हैं। देखिए, पर ये डिजाइन्स आपके नाम पे रजिस्टर हुए हैं। हो सकता है आप किसी टीम मेंबर ने आके सबमिट किए। नहीं सर, मैंने किसी को भेजा ही नहीं था, बल्कि मैंने तो डिजाइन सबमिट करने के लिए मना कर दिया था। देखिए, ये टेंडर गलत है, ये मैं नहीं ले सकती। देखिए, अगर आप टेंडर वापस लेंगे तो मार्केट में आपका नाम खराब हो सकता है, आपका पूरा करियर खराब हो सकता है और लोग यही कहेंगे कि आपने शायद निहार गोयल के डिजाइन चोरी किए। आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और 1 लाख रुपए तक का फाइन भी देना पड़ेगा। आप एक बार फिर सोच लीजिए। और हम तो कितने दिन से स्कूल नहीं गए, हमारी पूरी क्लास आगे निकल जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। सर, मुझे जो सोचना था मैं सोच चुकी हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे चोरी का इल्जाम मंजूर है, लेकिन निहार जी के हक पर मैं अपना हक नहीं जता सकती। इस टेंडर के सही हकदार निहार जी और ये टेंडर उन्हीं को मिलना चाहिए। मुझे टेंडर दिलवाने के लिए रुचिता ने अपना करियर दांव पे लगा दिया। सर, जिन्होंने रुचिता के डिजाइन सबमिट किए थे, आप उन्हें जानते हैं क्या? अब वो एक हेल्दी से अंकल थे। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है उनकी? आप जानते हैं उन्हें? एक्चुअली हम खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। पता नहीं एकदम से वो गायब हो गए। आई एम नॉट श्योर। आखिर रुचिता और मेरे साथ इतना घटिया खेल कौन खेल सकता है? देख कर दिया जलाना चाहिए था ना, जल गया ना हाथ। थैंक यू। टेंडर मिल गया मुझे। लेकिन रुचिता, इस सब के लिए तुमने अपने करियर को रिस्क में क्यों डाला? मैंने कुछ नहीं कहने आज। मैंने ऑर्गेनाइजर से सिर्फ सच कहा, क्योंकि मैं झूठ के नींव पे आगे नहीं बढ़ सकती। बाकी जो खाटू जी की मर्जी होगी वही होगा। नहीं रुचिता, हम सब कुछ भगवान पर नहीं छोड़ सकते। हमें पता लगाना ही होगा कि वो डिजाइन वहां तक कैसे पहुंचे। यार जी, वो डिजाइन मेरे रूम से किसी ने लिया। मतलब असली गुनहगार घर में ही। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें